ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ था ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ACIR प्रोजेक्ट ਦੇ अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चीज़ मुहैया की वेंदी पई है, बीज या खाद या कोई रसायनी टीका जेड़ा है इनके बदले तुहारे आपस मुआहदे होते कि जेड़ा बीज खालिस गवर्नमेंट या इदारे दे जेड़े रूह रवान उन्हें पैन उन्हें बारे थोड़ा जिहा आगाही करे जनाब अब्दुल मनान साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह के आज हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ACIR, वो उसका मकसद प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारे फार्मर लोग हैं जो ग्रो करते हैं चनों को, उनकी हम पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ ये 2016-17 से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमने इसमें कुछ सर्वे किए थे। सर्वे करने के बाद हमें कुछ चीज़ें मिली, जिसमें से एक ये था कि एक पैदावार ना बढ़ने का मकसद ये कि हमारे किसानों के पास अच्छा सीड नहीं है, ठीक है, जो सबसे पहले है। उसके अलावा और भी बहुत सारे थे। तो एक जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि हमारे किसानों के पास अच्छी वैरायटी का डिजीज रेजिस्टेंस हाई पैदावार वाला सीड नहीं है। तो आज की हमारी यहाँ पे गैदरिंग का मकसद ये है कि किसानों को वो सीड मुहैया किया जाए जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है हमारी सीड पैदावार बढ़ाने में, ठीक है। तो आज आपको यहाँ पे सीड दिया जाएगा और आपको बताया गया, इसरार साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने वो जो सीड लेना है उसको आपने इनोकुलम लगाना है, फिर उसको आपने बिजाई करनी है, और फिर उसके अंदर जो बीमारियाँ आएंगी उसको आपने किस तरह उसको मैनेज करना है। मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि जो आपको सीड दिया जा रहा है उसको आपने लगाना किस तरह, प्रोजेक्ट आप चाहता क्या है इन रिटर्न। तो आपने ऐसा करना है कि आपको 1 एकड़ का सीड दिया जा रहा है 30 kg, आपने क्या करना है 15-15 kg दो उसको डिवाइड कर लेना है। तो जिस तरह इसरार साहब ने बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सीड को इनोकुलेट करते हैं, किसके साथ, शीरे के साथ, और दूसरा ये दवाई आपको जो बताई जिसे हम कहते हैं मिथाइल सेलुलोज, उसके साथ। दोनों का तरीका उन्होंने आपसे बताया कि पहले आपने क्या करना है, पानी लेना, उसमें 1 पाव चीनी मिक्स करनी है, उसको छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद आपको जो जरासीमी टीका दिया जाएगा वो आपने उसके साथ मिक्स कर देना है। 15 kg के साथ ये करना है, और जो बाकी 15 kg है उसके साथ जो आपको दवाई दी जा रही है मिथाइल सेलुलोज, आपने उसका सोल्यूशन बनाना है। जैसे इसरार साहब ने आपको बताया कि पानी को गर्म करना है, उसको आपने स्टीर करना है और मिक्स करते रहना दवाई को। जब दवाई मिक्स हो जाएगी उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर हल कर लेना है। तो जब वो हल हो जाएगी फिर उसको आपने छिड़काव करना है चनों के ऊपर, और फिर आपको जो जरासीमी टीका दिया जाएगा वो आपने उसको छिड़काव करना है और उसको फिर आपने लगा देना। तो आपको आधा एकड़ आपने दवाई लगानी है मिथाइल सेलुलोज, उसको लगाना है, और आधा एकड़ जो आपने चीनी का जो शीरा बनाया वो लगाना है, ठीक है। तो मकसद इसमें यह है कि हमें पता चले कि जो एक देसी तरीका है और एक जो नया तरीका जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इन दोनों से पैदावार में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप भाइयों से ये गुजारिश होगी कि आप ये तजर्बा लगाएंगे और इसका जो भी आउटपुट होगा, पैदावार बढ़ी है, कम हुई है, उसके यील्ड बढ़ी है, दोनों प्लाटों में फर्क क्या है, तो आपने सिर्फ आपके हमसे ये शेयर करना है, ठीक है, कि भाई आपने जो दिया था उसमें ये पैदावार हुई है। और इसके साथ साथ क्योंकि आप अपना भी प्लाट लगाएंगे, ये तो 1 एकड़ है, आप माशाल्लाह 10, 20 से 50 एकड़ लगाएंगे तो आपकी उसकी भी पैदावार आएगी, जहाँ पे आपने इससे पहले कभी इनोकुलम यूज नहीं किया, कभी पानी का शीरा यूज नहीं किया, और कभी ये आपने जो दवाई हम दे रहे हैं ये यूज नहीं की। तो आपके पास 3 चीजें हो गई, एक आपका जो कन्वर्शियल तरीका है जो आप लगाते हैं, एक वो जो अब हम 2 बता रहे हैं, ठीक है। तो हम तीनों में देखेंगे कि इसके लगाने से आपको फायदा क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह अभी आपको बताया गया है कि आपने इसके अंदर फर्टिलाइजर ऐड की है, इससे पहले तो मेरे ख्याल आप लोगों में कंसेप्ट नहीं होगा फर्टिलाइजर ऐड करने का, ठीक है। तो हमारा ये जो एक ताल्लुक शुरू होना जा रहा है, ये ताल्लुक यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, ये हमारा आगे भी चलेगा। आपसे मैं फ़ोन नंबर आपसे शेयर कर लूँगा, आपसे आपको अपना भी दे दूँगा, न्याज साहब भी हैं, इसरार साहब भी हैं, हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो इसमें ये होगा कि आपकी फील्ड के अंदर जो भी मसले मसाइल होंगे आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ग्रुप बना लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, आपसे मैं जो भी नंबर लूँगा उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगा, ठीक है। आपको फसल में पूरे सीज़न के दौरान जो भी मसले मसाइल होते हैं तस्वीर खींचें और ग्रुप में करते हैं, मुझे बताएं मेरे साथ ये मसला आ रहा है, मुझे इसका हल बताएं,
ठीक है। तो हमारी जो माहिरीन टीम होगी वो यहाँ पे भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पूरे पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी बैठी हुई है, वो उसको देखेगी और जो भी उसका फिर हाल होगा फिर वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस ताल्लुक को आपने यहीं पे ख़त्म नहीं करना। ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए है, आप लोगों की रहनुमाई के लिए है, तो आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। और इसके बदले में सिर्फ प्रोजेक्ट क्या ये चाहता है कि जितना सीड हम आपको दे रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी का जो सीड दे रहे हैं, ये आपने ऐसे बेच नहीं देना। इस साल आप लगाएंगे, अगले साल माशाल्लाह 1 एकड़ लगाएंगे, अगले साल आपके पास 5, 6 या 10 एकड़ का सीड आ जाएगा, तो वो जो सीड होगा वो आपने बेचना नहीं है, वो आपने किसी दूसरे किसान भाई को दे देना है, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जितने भी लोगों के पास सीड जो वो बिट्टल जो आप 98 पहले लगाते हैं, जो आज से 15-20 साल या 50 साल पहले लगता था, तो उस सीड को हम रिप्लेस करें इस न्यू सीड से। तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट ये होगी कि इस सीड को आप मार्केट में जाके, गल्ला मंडी में जाके ना बेचें। बेचना तो है आप किसी किसान भाई को दे दें, उसको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और हमें आपसे सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए कि आप जिस बंदे को दे रहे हैं उसका नाम हमें बता दें, नोट कर लें, हम आपके पास चक्कर लगाते रहेंगे, हमें बता देंगे कि भाई मेरे पास इस दफ़ा 10 मन सीड हुआ था, तो ये इसमें से इतना सीड मैंने आगे दे दिया और इतना सीड मेरे पास इस साल मौजूद है और ये मैं अगले साल लगाऊंगा। मेरे पास जैसे मजीद सीड बढ़ेगा तो मैं आगे दूसरे भाइयों को दे दूंगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ आपसे ये चाहिए, आपसे कोऑपरेशन चाहिए कि आप इस सीड को आगे फैलाने में हमारी मदद करें और हमें वो रिकॉर्ड बता दें कि भाई ये जो सीड था इस साल इतने बंदों को गया, अगले साल इतने बंदों को जाएगा। और जो एक व्हाट्सएप ग्रुप हम जो बनाएंगे उसके अंदर आप सब लोग शामिल होंगे। उम्मीद है कि जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हैं सारे एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप वाला, ठीक है। तो जस्ट तस्वीर लें और हमें भेज दें। तो और भी आपको पता है कुछ लोग जिसमें गुलाम हुसैन भाई हैं, इन एक ऑलरेडी हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो ये कोई भी इशू होता है ये हमें कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये चीज़ बताएं, तो फ़ौरन उसमें करते हैं, तो फ़ौरन की रहनुमाई के लिए कोई ना कोई उनको फिर बता दिया जाता है जी। कि तो आप लोगों से भाई ये इल्तमास है कि आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करें। भाई ये वैरायटी कौन सी है? सर ये बिट्टल 2016 आपको जितनी याद है। अच्छा, एक रह की बात इसमें फंगी साइज वाली में बता दी कि नापने से पहले बात जी इसमें ये है कि जब आप सीड लगाते हैं, लगाने से पहले जो भाई सराज भाई ने अभी बताया कि आप उसको इनोकुलेट करते हैं, तो इनोकुलेट करने से पहले फंजीसाइड हम लगाते हैं। बेसिकली चनों में 2 बीमारियां आती हैं, एक विल्ट होती है और एक आती है ब्लाइट, ठीक है। तो जब ये बीमारियां आ जाएंगी ना तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप पहले एहतियात करें। अगर आप एहतियात करेंगे तो आपको बीमारी नहीं आएगी और आप बीमार नहीं होंगे। यही केस पौधों के अंदर है। तो पौधे में जो बीमारी आ जाएगी उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, उसको दवाई लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं फंजीसाइड, ठीक है। वो हम कैसे लगाते हैं, वो एक पाउडर होता है फंजीसाइड का, ठीक है, थायोफेनेट मिथाइल उसका नाम कहते हैं। थायोफेनेट मिथाइल आप मार्केट से जाएंगे वो आपको मिल जाएगी, वहाँ लेके आएँ, उसकी लिखा होता है कि 1 एकड़ में इतना आप डालें, ठीक है। तो वो आप चनों के अंदर वो 2 ग्राम फी किलो बीज जो है वो आप चनों के साथ मिक्स करके, ठीक है, पहले मिक्स कर लें, उसको ड्राई कर लें, ठीक है। उसका ये पानी के साथ तो जो छिड़काव करके उसको आप कर सकते हैं। तो जब वो लग जाएगी उसको आप ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद दूसरा तरीका जो इस रास्ता हमने बताया, आप इनोकुलम जो लगाएंगे वो उसके बाद लगाएंगे। पहले आपने फंजीसाइड लगानी है, फिर आपने इनोकुलम लगाना है और फिर आपने बिजाई करनी है। इससे ये होगा कि आपके प्लॉट्स को बीमारी नहीं लगेगी। जो विल्ट और जो ब्लाइट बीमारी आती है, ये दोनों फंजीसाइड्स हैं, फंगस से बीमारी फैलते हैं, ये बीमारी आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक आपका मसला ये यहीं पे सॉल्व हो जाता है। और एक भाई ने यहाँ पे उन्होंने बताया था कि अगर मेरे पास खेतों के अंदर जो पौधे हैं चनों के, अगर उसमें ये केस हो जाता है कि अगर उनको पानी ज़्यादा मिले ना तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं, वो फ्लावरिंग की तरफ नहीं जाते, जिससे होता है कि उनका कद बढ़ जाता है और उनके पौध नहीं लगते, ठीक है। तो अभी पिछले दिनों ही हमारे एक जो फार्मर हैं जो हमारे साथ प्रोजेक्ट में अटैच हैं, उन्होंने भी ये तजुर्बा किया, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो कोविड-19 की वजह से पिछले साल आपको पता है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उनका भी यही केस हो गया था। उन्होंने लगाई फसल, सारे के सारे जो पौधे हैं वो सारे के सारे उनकी हाइट बढ़ गई और उनके ऊपर फ्रूट्स नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, एक हार्मोन होता है जिसको जिब्रेलिन कहते हैं, वो होता है फ्लावर इंड्यूसिंग हार्मोन, ठीक है। तो वो उसने सिर्फ स्प्रे किया। वो क्या करता है, आपकी ग्रोथ को रोकता है और जो फूल बनने का प्रोसेस है वो उसको बढ़ा देता है। तो जब आप स्प्रे करेंगे तो वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो फ्लावर बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उससे फिर उसने अच्छी खासी यील्ड उस एकड़ से ली थी। तो आप भी एक तरीका ये भी आप इस तरह भी अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं।